हांसो, सोचती हूँ वो किस किस्म का जुत्सु यूज करता है। तुम्हें अपने राइट आर्म पर वो सारी आंखें कैसे मिली? कई अलग तरीकों से। ये एक लंबी कहानी है। तुम बताओगे भी तो मुझे शायद और गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, रहने दो। मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेकिन पहले तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने ऑर्डर दिया था? वो सास्के का है। अच्छा, तो ये है सुसानो। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या ये सच है कि इताची ने मेरे क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने ऑर्डर दिया था? मैंने पूछा, क्या ये सच है? मुझे जवाब दो। मुझे नहीं लगा था इताची इस किस्म का आदमी है जो उस पर भरोसा करके दिए गए सीक्रेट्स इस तरह बता देगा। इसका मतलब ये सब सच है? सेल्फ सैक्रिफाइस, ये है एक शिनोबी की सच्चाई। दिन के उजालों से दूर रहकर अंधेरों में छुपकर काम करना, यही है एक सच्चे शिनोबी की। इताची का तुम्हें ये सीक्रेट बताना उसे लीफ के लिए गद्दार बनाता है। इताची के बारे में कुछ मत कहना। जरूर। क्या चल रहा है? इसे तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। मैंने सोचा था सुजानो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमाल का आर्मर है। और इसके हमले में लाजवाब पावर है। वो फिर से बच गया। अगर हमने से कोई भी गेंजुत्सु में ट्रैप नहीं है, फिर ये किस किस्म का जुत्सु है? अमातेरासु। पहले सुसानो और अब अमातेरासु। तुम्हारे पीछे, संभल के। विंड स्टाइल वैक्यूम बुलेट्स। आखिर क्या चल रहा है? ये नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं। इताची, अमातेरासु। मुझे गेंजुत्सु में प्रोटेक्टेड रखने का श्रेय भी मैं तुम्हें ही दूंगा। लेकिन तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। उसके मास्टरफुल सुकुयोमी के साथ वो ड्रीमस्केप के अंदर बड़ी आसानी से टाइम को मैनिपुलेट कर पाता था। एक कर्स मार्क जिससे पैरालिसिस होता है। रिलीज। अगर सास्के इताची की सच्चाई जान गया है तो फिर अकात्सुकी को भी पता होगा जो हुआ था उसे अब और छुपा कर रखना नामुमकिन हो गया है। तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था इताची? देखो इताची, देखो ये किस हाल में है। हाँ? उसके लिए तुम्हारी जिंदगी उसके विलेज के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। वो कर्स मार्क से आजाद हो गया। क्या वो सुसानो है?
वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। बढ़िया। उसका गुस्सा मैच्योर होकर पावरफुल हो गया है और उसकी बॉडी भी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही है। वो सीधे मुझ पर एम कर रहा है। मैं टाइम पर साइन वेव्स नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। वो तो वुड स्टाइल था। अब बात समझ में आई। इतने सारे शारिंगान के साथ मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा जिससे उन्हें ऐसा कोई यूज कर सकता है जो उचीहा ना हो। उसने अपने अंदर फर्स्ट होकागे हाशिरामा के सेल्स अपनी फिजिकल एनर्जी बढ़ाने के लिए इम्प्लांट किए। इसी तरह वो इतने सारे शारिंगान कंट्रोल कर पा रहा। उचिहा का पावर और हाशिरामा का पावर, लगता है वो 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तब ये नारुतो के भी पीछे है। इसमें कोई शक नहीं, ये विजुअल जुत्सु है जो उचिहा को भी इस्तेमाल करना मना है। इज़ानागी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहां देखने को मिलेगा। इज़ानागी, जहां सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस्तेमाल के लिए पावर बचा कर रखनी होगी। समिट के दौरान इस्तेमाल करने की वजह से मेरी राइट आई को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुसानो से लड़ना भी आसान नहीं होने वाला। उस एरो अटैक को डॉज करना बहुत मुश्किल है। मैं इज़ानागी को फिलहाल रिलीज नहीं कर सकता। मुझे वक्त पर यह मामला निपटाना होगा। समनिंग जुत्सु। फायर स्टाइल। बाकू के इनहेलेशन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना स्मार्ट था सास्के। जब तुम्हारे राइट आर्म पर सारी 10 आंखें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा। सही कहा। तुम इज़ानागी के बारे में जानते थे? मुझे लगा ही था। तुमने ट्रिक करके जान लिया। तुम बहुत ही शातिर हो। नहीं, रुक जाओ सास्के, तुम्हें फिलहाल पीछे हट जाना चाहिए। बैटन को लंबा खींचो। वैसा करना बेकार होगा। तब दांजो इज़ानागी को सिर्फ अंडू कर देगा। अगर वैसा हुआ तो ज्यादा नुकसान सास्के का ही होगा। वो अपनी बची हुई ताकत एक चक्र ब्लेड में डाल रहा है। अब ये फैसले की घड़ी है। अपने उस राइट आर्म को हासिल कर। गलती कर रहा है, पर उसका इरादा एक एक करके दांजो के सारे शारिंगान बंद करना था। सास्के जानता था वो क्या कर रहा है। दांजो और सास्के के बीच हाथापाई होने के बस पहले दांजो के राइट आर्म के शारिंगान बंद हो चुके थे। तुम्हें पता भी नहीं चला सास्के ने इतनी तेजी से तुम पर एक गेंजुत्सु लगा दिया ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ पर एक आंख अब भी खुली है। तुम्हारे पास शारिंगान है। तुमने अंडर एस्टिमेट किया कि उसे बैटल में कैसे यूज किया जाए। तुम्हारी आर्गेंस ही तुम्हारी हार की वजह बन गई। इसे कहते हैं अपनी आंखों से बैटल करना। उचिहा को कभी कम मत समझना। मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ? मैं यहाँ हार नहीं मान सकता, ना ही अभी मिट सकता हूँ। इस तरह तो फर्स्ट होगा कि किसी मुझ पर हावी हो जाएंगे।
वो खत्म होने वाला है और अब चक्र को कंट्रोल नहीं कर नहीं, अभी नहीं। अब जाकर हम अपनी आंखों के साथ बैटल करेंगे। लगता है तुमने अपना विजुअल प्रोवेस कुछ ज्यादा यूज कर लिया। मेरी मदद करो सास्के, कुछ करो। हिलना मत कारिन, वहीं रहो। उसने हॉस्टेज में से एक वाइटल पॉइंट को मारा। 1 डाउन, बाकी भी जाएंगे बिग ब्रदर। कारिन, अगर कोई इतनी आसानी से तुम्हें हॉस्टेज बना सकता है तो तुम एक बोझ हो।